जैसे ही लड़की चुप हुई, सम्राट ने उसे धक्का दे दिया। लेकिन उसी पल उन्होंने लड़की के कंधे पर निशान तुरंत पहचान लिया। यह वह निशान था जिसे उन्होंने खुद सिल दिया था। पता चला कि 15 साल पहले लड़के की मां को महारानी डोवगर ने सताया था, लेकिन वह फिर भी उसे जाने नहीं देना चाहती थी। इसलिए उन्होंने उसे पकड़ने के लिए गार्ड भेजे। लड़की ने उसे बचा लिया और तब से वह उसकी सफेद चांदनी बन गई। सालों तक उसने लोगों को ढूंढने के लिए भेजा, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ और अब आखिरकार उसे ढूंढ लिया था। लेकिन लड़की को लगा कि उसने उसके भेष को पहचान लिया है कि वह एक भेष में औरत है, इसलिए उसने उसे मारने का मौका लेते हुए अपना हेयरपिन निकाल लिया। लड़की बहुत बुरी लग रही थी, लेकिन उसने उसे मारने की कोशिश छोड़ दी। लेकिन तभी उन्होंने जो अगरबत्ती सूंघी थी वह अचानक फूट पड़ी और बेहोशी की हालत में लड़की ने अपना हेयरपिन गिरा दिया। वापस आने पर उसने तुरंत हेयरपिन से अपनी कलाई में छेद कर लिया ताकि उसके शरीर से ज्यादा जहर निकल जाए। जागने पर सम्राट ने खोई हुई हेयरपिन को देखा और महल के सेवकों को लड़की को जल्दी से ढूंढने का आदेश दिया। वह चाहता था कि वह जियाओफांग पैलेस में चली जाए और उसकी महारानी बन जाए। इस बीच खबर जानने के बाद महारानी डोवगर ने तुरंत महल की नौकरानियों को बुलाया, जो पिछली रात ड्यूटी पर थीं। लड़की को पहले से ढूंढने की उम्मीद में उसकी निराशा के लिए किसी ने भी कबूल नहीं किया, लेकिन उसके पास एक रास्ता था। ठीक महत्वपूर्ण क्षण में लड़की आ गई और कहा कि वह जानती है कि वह कहाँ है। हालांकि पहले जो हुआ था, लड़की जानती थी कि आदमी का भेष बदलना एक बड़ी गलती है और वह किसी को भी यह पता नहीं चलने दे सकती थी। इसलिए उसने घर से कूदकर भागने का नाटक किया। फिर उसने महल की नौकरानियों को, जो सफाई और झाड़ू लगा रही थीं, झूठी गवाही देने के लिए रिश्वत दी। लेकिन महारानी को उसकी कहानी पर बिल्कुल भी यकीन नहीं हुआ। उसने झूठ बोलने पर उसे जिंदा चमड़ी उतारने की धमकी भी दी।